हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाय टेक अचीवर। आज की क्लास में पॉइंटर्स को हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स का क्या यूज़ होता है, पॉइंटर्स को कैसे डिफाइन करते हैं और पॉइंटर्स को सी में कैसे एक्सेस किया जाता है। तो लास्ट वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि पॉइंटर्स में अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं और पॉइंटर्स को एरे और स्ट्रिंग के साथ में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंटर्स पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस की नीड क्या होती है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है। एक एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे यहाँ पास 3 वेरिएबल हैं ए, बी एंड सी, और यहाँ पर जो ए है इसका मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस है 1001, इनके भी होंगे और इनके भी होंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल मैंने लिया है जो अपने अंदर ए का एड्रेस रखता है। तो पॉइंटर कैसे वेरिएबल होते हैं? पॉइंटर ऐसे वेरिएबल होते हैं जो अपने अंदर किसी का एड्रेस रखते हैं, और अगर पॉइंटर में आप कोई भी चेंज करेंगे तो वो डायरेक्ट एक्चुअल वेरिएबल में चेंज कर देता है। तो अब अगर मुझे बी में कोई चेंज कराना है तो क्या मैं बी के लिए दूसरा पॉइंटर बनाऊंगी, और अगर सी में कोई चेंज कराना है तो सी के लिए मुझे दूसरा पॉइंटर बनाना पड़ेगा? उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो एक पॉइंटर है उसके पास अभी लोकेशन 1001 है। अगर मैं इस वाले पॉइंटर को इसकी लोकेशन बता दूं तो ये फिर अपने अंदर बी का एड्रेस रखने लग जाएगा, और अगर इसी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर मैं इसकी लोकेशन सी की लोकेशन बता दूंगी तो ये अपने अंदर सी का एड्रेस रखने लग जाएगा। तो उसके लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज करते हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस आप अप्लाई कर सकते हैं? आप अप्लाई कर सकते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो अगर पॉइंटर वेरिएबल आपका p है तो अगर आपने p के साथ में इस तरह से लिखा है तो इसे पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं, और अगर आपने इस तरह से लिखा है तो इसे प्री इंक्रीमेंट कहते हैं, और अगर आपने इस तरह से लिखा है तो इसे बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, और अगर इस तरह से आपने लिखा है तो इसे बोलते हैं प्री डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे अभी पोस्ट और प्री को हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मेन कहने का मतलब है कि प्लस प्लस मीन्स आगे जंप कराना, और माइनस का मतलब पीछे की मेमोरी ब्लॉक पर जंप कराना। तो अब एल्गोरिथम क्या यूज करता है? तो एल्गोरिथम यहाँ पे ये यूज करता है पॉइंटर कि जो भी आपका करंट एड्रेस है, जो भी आपका इस समय करंट एड्रेस है पॉइंटर के अंदर, प्लस जो भी आपने काउंट दी है कि कितना आपको इंक्रीमेंट करना है। तो या तो आप इंक्रीमेंट कर रहे होंगे या फिर डिक्रीमेंट कर रहे होंगे, तो इनमें से कोई एक आप प्रोसेस कर रहे हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप। तो देखिए, अगर मेरे पास पॉइंटर वेरिएबल के अंदर इस समय भी क्या एड्रेस है, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर इस समय एड्रेस है 1001। अब मुझे ये पता करना है कि बी के अंदर क्या एड्रेस होगा। कंप्यूटर या कंपाइलर किस तरह से कैलकुलेट करता है, वो पहले निकालेगा कि करंट एड्रेस है 1001 प्लस आपने इंक्रीमेंट किया है। अगर आपने लिखा है पॉइंटर प्लस प्लस तो कितना इंक्रीमेंट किया आपने? 1 का इंक्रीमेंट इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप। अब डिपेंड करता है आपके कंपाइलर पे। अगर कंपाइलर इंटीजर के लिए 4 बाइट की मेमोरी एज्यूम कर रहा है तो 4 की कैलकुलेशन होगी, और अगर कंपाइलर 2 बाइट कंसीडर कर रहा है इंटीजर के लिए तो 2 की कैलकुलेशन के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि मेरा कंपाइलर 4 बाइट लेता है इंटीजर के लिए, तो 4। तो अब देखिए बी का एड्रेस क्या बनेगा, 1001 प्लस 4 इक्वल्स 1005। तो इंटीजर्स के लिए जो हमेशा मेमोरी ब्लॉक होती है वो 4 बाइट्स के डिफरेंसेस में होती है। तो इसका क्या बनेगा, 1009। तो अब अगर मुझे पॉइंटर में ए से, जैसे पॉइंटर के पास इस समय 1001 का एड्रेस है, और अगर मुझे इस पॉइंटर वेरिएबल में सी का एड्रेस डलवाना है तो मैं क्या करूंगी, पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर प्लस 2।
तो अब यहाँ पे जब मैं 2 का इंक्रीमेंट दे दूंगी तो अब क्या कैलकुलेशन बनेगी, 1001 प्लस 2 इंटू 4, तो कितना हो गया 1001 प्लस 8। तो अब आपके पास सीधा वो उसके पास किसका एड्रेस आ जाएगा, सी का एड्रेस आ जाएगा। तो इस तरीके से एक ही पॉइंटर वेरिएबल में आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करा के उसके अंदर किसी दूसरे मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस डलवाते हैं और उस मेमोरी ब्लॉक में रन टाइम आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। तो ये यूज होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस का पॉइंटर्स पर। स्ट्रिंग के साथ में पॉइंटर्स कैसे काम करता है इसे देखते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि तो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का एक नेम वेरिएबल बनाया है जो अपने अंदर 10 कैरेक्टर्स तक की कोई भी स्ट्रिंग रख सकता है। तो अगर आप देखें तो स्ट्रिंग जो है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे एरे की ही तरह काम कर रहा है, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये एरे है जो अपने अंदर कैरेक्टर्स टाइप की 10 वैल्यूज को कंज्यूम कर सकता है। तो अब 0 इंडेक्स में H गया है, 1 में E, 2 में L, थर्ड इंडेक्स पर L एंड फोर्थ में O। तो इस तरह से सारी इंडेक्स अपने आप से डिफाइंड हो जाती है। हर एक का अपना अपना मेमोरी एड्रेस है हर एक ब्लॉक का। कैरेक्टर का जो डेटा टाइप का साइज होता है वो 1 बाइट होता है, इसलिए यहाँ पे जो मेमोरी एड्रेसेस मैंने शो किए हैं वो 1001, फिर नेक्स्ट का क्या होगा +1, तो 1002, तो एक एक बाइट वो लेके चलता है, इसलिए सबके एक एक बाइट के डिफरेंस पर एड्रेसेस होते हैं। तो अब अगर हम पॉइंटर बनाएंगे स्ट्रिंग के लिए तो मैंने कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर बनाया है और यहीं पे बिल्कुल एरे की तरह आप डिफाइन करोगे इक्वल्स नेम। तो जब आप नेम वेरिएबल लिखेंगे तो 0 वाली इंडेक्स का जो एड्रेस है वो पॉइंटर के अंदर आ जाएगा। तो पॉइंटर का एड्रेस क्या हो जाएगा 1001। अब यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं कर रही हूँ कि मुझे अपनी पूरी स्ट्रिंग को रीड करना है पॉइंटर की हेल्प से। मैंने आपको बताया था कि अगर आप PTR लिखते हैं तो वो 1001 को रीड करेगा, लेकिन जब आप एस्ट्रिक साइन लगा देते हैं तो अब वो उस एड्रेस पर क्या वैल्यू है उसको रीड करेगा। तो मैंने यहाँ पे पॉइंटर से लॉजिक लगाया है कि पॉइंटर वेरिएबल तब तक वैल्यूज को पढ़ता रहेगा जब तक कि उसे नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रिंग की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप स्ट्रिंग में वैल्यूज एंड कर देते हैं कि इतनी ही हेलो आपको डालना है, अब नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक में कोई वैल्यू नहीं है, तो स्ट्रिंग एंड ऑफ द स्ट्रिंग को नल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे मैंने लॉजिक लगाया है कि तब तक लूप चलेगा जब तक कि नल कैरेक्टर या एंड ऑफ द स्ट्रिंग नहीं मिल जाता। तो सबसे पहले PTR के अंदर किसका एड्रेस है 1001 का, तो वो PTR की वैल्यू को चेक करेगा। क्या PTR की वैल्यू H नल कैरेक्टर नहीं है तो अंदर आओ और उसकी वैल्यू को कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो प्रिंट हो गया H। फिर यहाँ पे PTR प्लस प्लस किया है, यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक साइन नहीं लगाया है क्योंकि अब मुझे एड्रेस मूव कराना है। तो अब PTR के अंदर एड्रेस है 1001, जब प्लस प्लस करेंगे तो ये एक बाइट आगे बढ़ जाएगा 1002। अब मुझे 1002 पर जो वैल्यू है उसको चेक करना है, तो अब ये लूप में फिर वापस जाएगा। अब PTR के अंदर एड्रेस है 1002 का और उसकी वैल्यू क्या नल कैरेक्टर है नहीं है, तो फिर लूप में आएंगे और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से पॉइंटर की हेल्प से आप देख रहे हैं कि पॉइंटर की हेल्प से आपका पूरी स्ट्रिंग को रीड किया जा रहा है। तो अभी आपने पूरे तीनों टॉपिक्स पढ़े, अरिथमेटिक ऑपरेशन, एरे के साथ पॉइंटर एंड स्ट्रिंग के साथ पॉइंटर का इम्प्लीमेंटेशन। If you like this video, then please do like, share and subscribe. Thanks for watching.